सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए फाइनली उन वर्किंग कैंडिडेट्स, उन हाउसवाइफ्स और उन मदर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ एसबीआई पीओ और क्लर्क की, जिनके पास टाइम थोड़ा कम है और बहुत सारा कुछ सिलेबस कवर करना है। कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस दिमाग में यही चल रहा है कि हमारे पास तो टाइम बहुत कम है। फुल टाइम एस्पिरेंट्स के मुकाबले हम तो कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और हमारे पास 5-6 घंटे भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम कैसे पढ़ें, हमें कोई प्लान ही नहीं बता रहा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आई एम एट योर सर्विस। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया। मैंने भी एसबीआई क्लर्क के टाइम पे आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिया। कैसे मैंने प्रिपरेशन की, आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू तक मैं गई, सिर्फ जॉब में रहते रहते ही मैंने पढ़ाई की थी। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए और मदर्स के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, और आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आपको करना है अपने आप को एनालाइज। ठीक है, अब आप एनालाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं प्रैक्टिस मॉक की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का पेपर दे सकते हो, आप मॉक दे सकते हो। उसमें यू विल गेट क्लैरिटी कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं और अभी आपको कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। आपको पता होगा कि क्वांट्स में मेरे इतने आ रहे हैं तो मेरा अर्थमेटिक वीक है, मुझे अर्थमेटिक पे काम करना है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेंगी, मॉक एनालिसिस से। तो मॉक दो आप जाके और उसको अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न का भी अवेलेबल है। अब जो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको अपने दिन को बांट लेना है, ब्रेक करना है। इस 24 आवर्स को आप 8-9 आवर्स की आपकी जॉब मान लेते हैं, या अगर आप हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, तो आपका जो भी घर के काम हो गए, हाउस होल्ड कोर्स हो गए, खाना बनाना, सफाई करना, ये सारी चीजें, तो आप 8 से 9 घंटे आप उसको दीजिए। 9 घंटे मान लेते हैं। फिर उसके बाद 6 से 7 घंटे की स्लीप हो गई। इससे ज्यादा मत सोइए प्लीज। आप जॉब लेने के बाद आराम से 10-10 घंटे सो लेना, हालांकि उतना भी नहीं सोना चाहिए, बट अभी मत सोइए। अभी प्लीज 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 अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जितना कम हो सके तो 6 घंटे कम से कम और 7 घंटे ज्यादा से ज्यादा, दैट्स इट। उसके बाद आ जाते हैं, आपके पास बचा हुआ टाइम है 8 घंटे का। 8 घंटे में आप 2 घंटे अपनी जो रिचुअल्स हो गए डेली के, नहाना, खाना खाना, ये सारी चीजें, उसमें भी मैं बोलूंगी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ी कुछ वीडियो देख पाएं, कुछ करंट अफेयर की वीडियो, कोई भी 10-15 मिनट का कोई चीज न्यूज में है तो वो पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पढ़ाई से कनेक्टेड मानेंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी कि ठीक है, आज मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जॉब के दौरान भी और खाना पीना करते वक्त भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, जिससे कि जो चीज़ें आप ऑब्वियसली जब आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और थोड़ा बहुत आपका 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट भी अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए, आप जब खाना खाते खाते पढ़ रहे हैं तो आपका कंप्लीट फोकस नहीं है, लेकिन अगर आपको 50% चीज़ें भी एग्जाम देते वक्त याद रह रही हैं तो वो कितना आपको हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं नंबर्स आपके इंक्रीज होंगे। तो कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत आप पढ़ पाएं। ठीक है, इसके बाद आपकी डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू होती है 6 घंटे की। 6 घंटे को आपको क्या करना है, आपको कैसे इसको प्लान करना है। सबसे पहले आपको 2 स्लॉट्स में आपको या तो अपने प्लान को कन्वर्ट करना है, या 4 स्लॉट्स में। 4 स्लॉट्स में अगर देखो, 2 स्लॉट्स इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम हम सारे सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में नहीं पढ़ पाते। तो आप 2 स्लॉट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। एक दिन क्वांट इंग्लिश पढ़ लीजिए, एक दिन रीजनिंग जनरल अवेयरनेस पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आप बोर हो जाते हैं 2 सब्जेक्ट्स में तो 4 पढ़िए। ठीक है, मैं 4 के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज करके इस टाइम टेबल को यूज कीजिए। सबसे पहले तो 30 मिनट आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं। एडिटोरियल पढ़िए डेली बेसिस पे। आपको इंग्लिश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप टाइम कम कीजिए लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, 2-3 आर्टिकल्स भी आप डेली के पढ़ रहे हैं ना, तो आप काफी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 2 घंटे क्वांट्स पढ़नी है। इन 2 घंटे में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डीआई 1 घंटा और 1 घंटा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी की डीआई कीजिए, जिससे कि आपके एक मोमेंटम डेवलप रहे और आपको ये ना लगे कि यार ये मैं क्या नया पढ़ने लग गया एकदम से। ठीक है,
तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है चाहे मेंस ओरिएंटेड है, आप उसकी DI ज़रूर से कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके 2 घंटे, वो हो गए आपके रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आप क्या करेंगे, 1.5 घंटा आप पजल्स कीजिए, सेटिंग अरेंजमेंट कीजिए, और आपका आधा घंटा जो बचा हुआ है उसमें मिसलिनियस के क्वेश्चंस कीजिए। मिसलिनियस के क्वेश्चंस को भी आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मिसलिनियस के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना लेते हैं तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस कीजिए, क्रिटिकल रीजनिंग के कीजिए, ये जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1.5 घंटा बचता है, जिसमें से 1 घंटा आपको PDF रीड करना है जनरल अवेयरनेस की। अब कौन से PDFs आप रीड कर सकते हैं वो सब मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता दिया है, जनरल अवेयरनेस की वीडियो देख सकते हैं आप, और मैंने इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग सबके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो आपको अगर बिल्कुल मतलब डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए तो उन वीडियोज़ को आप जाके देखिए, ठीक है। बचे हुए 30 मिनट आप करेंगे MCQ से प्रैक्टिस, जिससे कि आपको ये ना लगे कि यार मैंने रिटेंशन नहीं हो रहा है। सिर्फ PDF पढ़ने से हो सकता है आपको चीज़ें याद ही ना रहें। तो रिटेंशन के लिए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQs, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका अपनी हॉलीडेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप हॉलीडेज के दिन कोशिश कीजिए 10 से 12 घंटे पढ़ने की। ऑफ कोर्स हाउस होल्ड्स जो हाउसवाइफ्स हो गई, मदर्स हो गई, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी तो 24/7/365 डेज की ड्यूटी होती है। बट जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जो काम करते, जॉब करते, उनको अपनी हॉलीडेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। उनको क्या करना है, मॉक्स देने हैं, जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करना है जो 7 दिन में पढ़ा है, और उससे पहले जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करना है आपको, ठीक है। सब पूरा कंप्लीट थोड़ा रिवाइज करते रहिए, जिससे कि कुछ भी एकदम से आपके दिमाग से ब्लर ना हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज आपको स्पीड मैथ्स करनी है। अब क्योंकि आपने स्पीड मैथ्स यहाँ पे तो करी नहीं है, यहाँ पे हमने अर्थमेटिक और DI के लिए टाइम निकाला है, तो आपको स्पीड मैथ्स 1 दिन में आपको बहुत भर के प्रैक्टिस करनी है। आपको टेबल्स रिवाइज करने हैं, क्यूब्स, स्क्वायर्स, आपके परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, और बहुत सारी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, जैसे आपके क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ठीक है, और आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी सी बता देती हूँ कि आपको लगेगा कि यार पता नहीं कैसे ही हम प्रिपेयर करेंगे, तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग थे, या जो हाउसवाइफ थी, जो मदर्स थी, जिन्होंने SSC के एग्जाम्स क्लियर किए, बैंक के एग्जाम्स क्लियर किए, और UPSC तक के बड़े बड़े एग्जाम्स लोगों ने क्लियर किए हैं वर्किंग रहते हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही एवरेज लोग भी एग्जाम्स क्लियर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टॉपर्स अपने एग्जाम्स निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप देखोगे 12th में एकदम लो ग्रेड के 50-60% वाले भी एग्जाम्स क्लियर करते हैं। कैसे करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा है। उनको पता है कि वो कर लेंगे, उनको पता है कि मुझे जितना टाइम मिला है मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करके एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। आपको पता है, जो आपको लगता है ना कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। आपके पास कम टाइम है तो आप उस टाइम का सही यूटिलाइज करते हो, आप उसको पूरा वैल्यू करते हो। आपको पता है कि मेरे पास कम टाइम है तो मुझे अपने इतने टाइम में सबसे ज्यादा आउटपुट निकालना है, तो आप उस कम टाइम में भी एग्जाम को क्लियर कर लोगे। मुझे पता है आपके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली टेंशन थोड़ी सी कम है, आप थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेते हो, ठीक है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे वो कोर्स लेना है, अब मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूं, मुझे बुक्स लेनी है, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं, ये सब सोचना नहीं पड़ता आपको। दूसरी चीज, आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आपको पता है कि ठीक है, अगर नहीं भी निकला, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरे पास एटलीस्ट जॉब है। वो चीज फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं फील कर पाते, उनको वो टेंशन होती है। तो आप कहीं ना कहीं प्लस में हो, इसलिए आप बिल्कुल भी अपने आप को डाउट मत करो, आप बहुत अच्छा करोगे, देख लेना। और मार्क माय वर्ड्स, आपके ज्यादा चांसेस बनते हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट्स के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी टेंशन्स हैं, आपके पास वो टेंशन नहीं होती जो बेसिक होती है। बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी हैं, उनके पास वो बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी एक तो पॉजिटिविटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपेयर करें। ये जो 6 घंटे मैंने आपको बताए हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। 6 घंटे आपको डेली बेसिस पे करने हैं, और कोशिश कीजिएगा कि एक दिन भी कम ना हो, और अगर होता है तो उसको कॉम्पनसेट कीजिए उसके अगले दिन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको डिटेल प्लान मिल गया होगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।